गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है एनवायरनमेंट में, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो इसे हम हाइड्रोलॉजिक एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पानी है वो किस तरह से मूवमेंट करता है अर्थ के सरफेस में या एटमॉस्फेयर में। ये सारी चीज़ें हम वाटर साइकिल में डिस्कस करते हैं। During this process, water changes its state from one phase to another, but the total number of water particles remains the same. इतना तो आपको पता है, वाटर जो है वो एक फॉर्म में नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है वाटर साइकिल की। आपको पता है अगर सन नहीं है, सूरज नहीं है, तो यानी कि कुछ भी नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऑक्सीजन साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल का, वाटर साइकिल का। अगर सन है तो सब कुछ है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट पावर्स मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन दैट अकर्स ऑन अर्थ. Evaporation generally happens when the water molecules at the surface of water bodies becomes excited and rise into the air. तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो एक्साइट करते हैं वो राइज कर जाते हैं एयर में, तो वो हमें इवेपोरेशन प्रोसेस में देखने को मिलता है। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास इवेपो ट्रांसपीरेशन। जब हमें इवेपोरेशन देखने को मिलता है प्लांट्स की लीव्स यानी कि जो पौधों के पत्ते होते हैं, उससे जो हमें ट्रांसपीरेशन यानी कि उससे जो इवेपोरेशन हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। दिस प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी हमें पानी देखने को मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो होता है इवेपो ट्रांसपीरेशन का, यानी कि जो पौधों के पत्ते होते हैं उससे जो इवेपोरेशन होता है उससे। दूसरा हमारे पास आता है सब्लिमेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास स्नो है, बर्फ़ है, आइस है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती वाटर में, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर में। सब्लिमेशन अकर्स व्हेन द स्नो और आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू water vapor without becoming water. It usually occurs as a result of dry winds, low humidity. Sublimations can be observed on mountain peaks. Sublimation का जो प्रोसेस है वो हमें माउंटेन पीक्स में देखने को मिलता है जहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे वाटर वेपर होते हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इवेंचुअली कूल्स डाउन ड्यू टू द लो टेम्परेचर फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि पानी में कन्वर्ट, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है कंडेंसेशन फॉर्म में। दीज वेपर्स बिकम टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड आइस इवेंचुअली कमिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। इन पर्टिकुलरली कोल्ड वेदर और एक्सट्रीमली लो एयर प्रेशर द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड फॉल एज स्नो और हेल। तो या फिर हमें ओले देखने को मिलते हैं या फिर स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में। उसके बाद हमारे पास आता है इनफिल्ट्रेशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी पानी बरसता है ऊपर से, जो भी पानी ऊपर से आ रहा है, जब वो ज़मीन पे गिरता है तो कुछ पानी जो होगा वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, यानी कि बिलो द सरफेस चला जाएगा, और कुछ पानी ऐसा होगा जो अंदर नहीं जाएगा, वो रिवर की फॉर्म में रिवर में बहता हुआ चला जाएगा। तो ये हमें इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में देखने को मिलता है। रेन वाटर गेट्स ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। द लेवल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन वेरीज बेस्ड ऑन द मटेरियल द वाटर हैज सीप्ड इनटू। अब मटेरियल का भी अलग अलग होता है सरफेस में, अर्थ में। सोइल जो है वो वाटर को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसी तरह से हम रॉक्स की, चट्टानों की बात करें, पहाड़ों की बात करें तो वो वाटर को कम कंज्यूम करेंगे, कम ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद आता है रन ऑफ। If the water from rainfall does not form aquifer, it follows gravity, often flowing down the sides of mountains and hills, eventually forming rivers. This process is called runoff. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जो भी पानी बच जाता है, जो एक्वाफायर नहीं बना पाता है, सरफेस में नहीं जा पाता है अर्थ के बिलो द सरफेस, तो वो क्या होता है, वो पानी फिर रिवर की फॉर्म में बहना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज़ आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अदर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो जितनी बाकी की साइकिल्स हैं, जैसे आपकी नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल होगी, जैसे वो इंपॉर्टेंट है उसी तरह से वाटर साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। वाटर साइकिल अफेक्ट्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। अब जीवन है अगर अर्थ में तो उसमें वाटर साइकिल का महत्व तो होगा ही होगा। वाटर साइकिल इज़ आल्सो नोन द क्लीन द एयर। तो वाटर साइकिल जो है, जो पानी है, वो हवा को भी साफ़ करता है जब बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की वाटर साइकिल के बारे में, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि उसमें मैं नोट्स भेजता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।